बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आरआई किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ आड़ू का शरबत बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कोई भी रेसिपी ट्राई करने से पहले अल्लाह ताला के ये नाम 11 बार पढ़ लिया करें, या रहमानो या रहीमो, या रहमानो या रहीमो। इसको पढ़ने से अल्लाह ताला रेसिपी में बरकत भी डालेगा और नहायत लजीज रेसिपी तैयार होगी। ये देखिए माशाल्लाह, इसको आप बनाएं और प्रिज़र्व करें और जो भी गेस्ट आपके आएँ उनको सर्व करें। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। चैनल के ऊपर हमने डिफरेंट फ्रूट के शरबत बनाने की रेसिपी शेयर की हुई हैं, आप उनका विज़िट भी करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। और रेसिपी को एंड तक देखा करें और जिस तरह से इंग्रेडिएंट इसमें डाले गए हैं उसी तरतीब के साथ आप भी डालें, तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रेसिपी तैयार होगी। आड़ू का शरबत बनाने के लिए इंग्रेडिएंट नोट कर लें। इसके लिए हमने 1 किलो आड़ू लिए, फ्रेश आड़ू होने चाहिए। 1 किलो चीनी, और इसके लिए 1.5 किलो पानी है। टाटरी, और इसके लिए येलो फूड कलर लिया है ताकि ये कलरफुल तैयार हो सके। आड़ू को अच्छे तरीके से धोने के बाद आपने इस तरह बर्तन में डाल लेना है। 1 किलो आड़ू थे और इसके अंदर 1.5 किलो पानी डाल देना है। इसको इतना पकाना है कि आड़ू जो है वो अच्छे तरीके से नरम हो जाए। ये देखें, चम्मच की मदद से इस तरह आप लैदा करेंगे तो इसमें से गुठलियाँ जो है वो निकल आएंगी। गुठलियाँ इसकी लैदा कर लें और इसकी पल्प और जो छिलका है उसके समेत ही इसको ग्राइंड करना है इसी पानी के अंदर। ग्राइंड करने के बाद इसको छलनी की मदद से छान लेना है। तो ये हमने इसकी पल्प जो है वो लैदा कर ली है। अब इसमें चीनी डाल देंगे। 1 किलो आड़ू थे, उसमें 1.5 किलो पानी डाल के उसको इतना पकाया है कि आड़ू जो है वो अच्छे तरीके से नरम हो गए हैं, उनकी गुठली आसानी के साथ लैदा होगी। उसके बाद उसको ग्राइंड किया और उसको छलनी की मदद से छान लिया, फिर उसमें चीनी डाल दी और अब इसमें टाटी डाल देंगे। अब इसमें फूड कलर डालेंगे। येलो फूड कलर इसमें डालना है, तो क्योंकि इसमें टाटे डालने से कलर थोड़ा फेड हो जाएगा, तो अगर इसमें कलर आप डालना चाहें तो डाल लीजिएगा। अगर आपने गेस्ट वगैरह को सर्व करना है तो फिर इसमें फूड कलर लाजमी डालें ताकि ये थोड़ा सा कलरफुल लगे।
इससे टेस्ट पे कोई असर नहीं होगा। जैसे ये पकना स्टार्ट होगा तो इसके ऊपर ये झाग आना शुरू हो जाएगी। तो चम्मच की मदद से आपने इस झाग को अलहदा करते जाना है, निकाल देना इसमें से। टाटी डालने से ये प्रिज़र्व कर सकते हैं आप, तो 3 से 4 माह तक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। चैनल के ऊपर हमने डिफरेंट फ्रूट के शरबत बनाने की रेसिपी शेयर की हुई है, जिसके अंदर शहतूत का शरबत है, सेब का शरबत, आम का शरबत, इसके अलावा जामुन का शरबत, फालसे का शरबत, मुख्तलिफ़ फलों के शरबत की रेसिपियाँ शेयर की हुई हैं। तो आप लोग उनका विज़िट भी करें। इसकी कंसिस्टेंसी एक तार तक रखनी है आपने। इस तरह से चम्मच के साथ इसे आप चेक कर सकते हैं। इस तरह चम्मच के ऊपर डालें, इसे ये चेक करें। ये देखें अब ये तैयार हो चुका है। इसको अब आपने ठंडा करना है। जब ठंडा हो जाए तो इसको आप बोतल के अंदर महफूज कर लें। उसके बाद थोड़ा शरबत डालें और इसमें पानी डाल के इसको मिक्स करें और चीनी डाल के बर्फ़ डाल के अपने गेस्ट के साथ सर्व करें। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ इसे शेयर भी करना। और हमें कमेंट करके बताइएगा। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।